युद्धाभ्यास में एडवांस लड़ाकू विमानों की तैनाती, अलग अलग ठिकानों पर फाइटर जेट। चीन के युद्धाभ्यास पर ताइवान की चेतावनी, हमारी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है चीन। ताइवान ने कहा चीन को जवाब देने के लिए तैयार हैं हम। चीन ताइवान तनाव पर जापान ने जताई चिंता, कहा विवाद का हो शांतिपूर्ण तरीके से हल। ताइवान दौरे पर गरजी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी, कहा ताइवान को अमेरिका का है पूरा समर्थन। नैन्सी ने कहा ताइवान से किए वादे से पीछे नहीं हटेगा अमेरिका, 43 साल से एक दूसरे के साथ है। ताइवान पहुंची नैन्सी पेलोसी ने राष्ट्रपति साई इंग वेन से की मुलाकात, चीन को सख्त संदेश। मुलाकात के बाद ताइवानी राष्ट्रपति और नैन्सी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। नैन्सी ने कहा हम हंगामे से रुकने वाले नहीं हैं। ताइवानी राष्ट्रपति साई इंग वेन ने सहयोग के लिए जताया अमेरिका का आभार, कहा ताइवान हमेशा शांति के लिए साथ है। साई इंग वेन ने कहा लोकतंत्र को लेकर नैन्सी की प्रतिबद्धता सराहनीय, अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा ताइवान। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर भड़का चीन, ताइवान की सीमा पर लड़ाकू विमान तैनात। ताइवान की सीमा पर चीन का युद्धाभ्यास, समंदर में जंगी जहाज, आसमान में गरज रहे फाइटर प्लेन। अमेरिका को चीन की सीधी धमकी, शी जिनपिंग ने कहा आग से न खेले अमेरिका, बुरा होगा अंजाम। चीन ने कहा ताइवान हमारा। नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा, वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन। ताइवान में सुरक्षा घेरे में है नैन्सी, 6 सीक्रेट सर्विस फील्ड एजेंट कर रहे हैं निगरानी। नैन्सी की सुरक्षा के लिए ताइवान मिलिट्री पुलिस तैनात, F-16 एयरक्राफ्ट चौकस। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर चीन को मिला रूस का साथ, कहा ताइवान मुद्दे पर चीन को अपनी संप्रभुता की रक्षा का अधिकार है। चीन और ताइवान के बीच बिगड़े हालात तो दुनिया के सामने फिर खड़ा हो सकता है चिप संकट। अकेले ताइवान में दुनिया का 92% एडवांस सेमीकंडक्टर का उत्पादन। आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा बाइक रैली, लाल किले से मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकले सांसद। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तिरंगा बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। बाइक रैली में स्कूटी पर तिरंगा लेकर निकली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने कहा तिरंगा यात्रा के साथ अगले 25 सालों का है संकल्प। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले तिरंगे में है 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की ताकत। तिरंगा यात्रा को लेकर बड़ा विवाद, बीजेपी ने कहा शामिल नहीं हुए विपक्षी सांसद। लाल किले से संसद तक बाइक रैली। अर्जुन मेघवाल का बयान, सभी सांसदों को भेजा गया था न्योता, विपक्ष में नहीं किया तिरंगे का सम्मान। बीजेपी के आरोपों के बीच राहुल गांधी ने किया ट्वीट, देश की शान है हमारा तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत अंबाला में राशन डिपो पर मिलेंगे राष्ट्रीय ध्वज, 13 से 15 अगस्त के बीच होगा अभियान। बंगाल टीचर भर्ती घोटाले में ईडी का एक्शन जारी, कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। शांति निकेतन में पार्थ अर्पिता की जॉइंट प्रॉपर्टी पर ईडी का छापा, फार्म हाउस में जांच जारी। अब तक अर्पिता की 18 संपत्तियां खंगाल चुकी है ईडी। आज फिर कोर्ट में पेश होंगे पार्थ और अर्पिता, कस्टडी बढ़ाने की मांग करेगा ईडी। 23 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी, 10 दिन की हिरासत आज खत्म। बीरभूम स्थित अर्पिता के घर पर जारी ईडी की छापेमारी। झारखंड में अवैध खनन मामले में ईडी की जांच जारी, सीएम हेमंत सोरेन ने प्रेस सलाहकार से की पूछताछ। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा ईडी सीबीआई का बेजा इस्तेमाल कर रही है सरकार। संजय राउत की गिरफ्तारी पर राज्यसभा में बोली प्रियंका चतुर्वेदी, कहा महाराष्ट्र में कानून और संविधान की अनदेखी। बिहार के मोतिहारी में वाल्मीकि नगर बारात से छोड़े गए पानी में मोतिहारी शिवहर सड़क बंद, खेतों और सड़कों पर भरा पानी। चमोली में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट के तहत सिवाई में टनल की बाहरी दीवार लैंडस्लाइड से धसी, 13 गांवों का संपर्क टूटा। रुद्रप्रयाग में बारिश के बाद भूस्खलन जारी, 18 रास्ते बंद, 62 पेयजल योजनाएं प्रभावित, 22 गांवों में बिजली ठप। हल्द्वानी में बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, कांग्रेस विधायक और उनके समर्थकों ने की नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी। हिमाचल के मालाना में बारिश के बाद लैंडस्लाइड का वीडियो वायरल, चट्टानों के साथ देवदार के सैकड़ों पेड़ गिरे। असम के लखीमपुर में बाढ़ से हाहाकार, धाकू आखाना इलाके में सबसे ज्यादा तबाही। सड़क पर कई फीट तक भरा पानी, नदियों के पुल के ऊपर बह रहा है सैलाब। जिराधल नदी में दिख रहा है पानी का रौद्र रूप, निचले इलाकों में भरा पानी, लोगों की बड़ी मुश्किल। केरल के त्रिचूर में बाढ़ से फंसा एक ट्रक, घंटों तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। महाराष्ट्र के जुन्नर में जल तांडव, झरने में फंसे 2 पर्यटकों का रेस्क्यू। कोट्टायम के एराटुपेटा इलाके में कई गांव डूबे,
जान बचाने के लिए लोगों ने किया सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन। केरल के पथानामथिट्टा जिले में भी बारिश के बाद बर्बादी, रिहायशी इलाकों में कई फीट तक भरा दिखा पानी। कोट्टायम के मुनिरावू गांव में बारिश और भूस्खलन का डबल अटैक। अचेन कोविल नदी में आए उफान से कुडल, कलंजुर और कोनी में पानी का प्रकोप। कोल्लम के कुंभावरुट्टी जलप्रपात में अचानक आई बाढ़ से बह जाने के बाद तमिलनाडु के रहने वाले एक व्यक्ति की मौत। केरल में बारिश और बाढ़ से 8 लोगों की मौत। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, इडुक्की में सबसे ज्यादा बारिश का कहर। पटना के बनेर में दुकानदार की गोली मारकर हत्या। गुस्साए लोगों ने NH30 पर लगाया जमकर जाम, किया हंगामा। खाली मकान में चोरों ने किया हाथ साफ, लाखों के गहने हुए चोरी। नोएडा की खाई राय सोसाइटी में स्लाइडिंग गेट गिरने से गार्ड की मौत, बिल्डर सहित 2 लोगों पर मामला दर्ज। फर्रुखाबाद में शादी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, 3 महिलाओं समेत 6 गिरफ्तार। गुरुग्राम में सिगरेट उधार न देने पर बाउंसर ने दुकानदार को बेरहमी से पीटा, 5 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। नोएडा में नौकरी का झांसा देकर महिला के साथ किया गया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जबलपुर के अस्पताल में आग लगने से 8 लोगों की गई जान। मुख्यमंत्री ने CMHO और फायर सेफ्टी ऑफिसर को किया सस्पेंड।